और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर करेंगे और सबसे पहले जिक्र बलरामपुर का, जहां नेशनल हाईवे 343 पर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम से अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से जाम की स्थिति यहां पर बनी है और जाम में सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं। जाम खुलवाने के लिए प्रशासन कोशिशें लगातार कर रहा है, लेकिन इस कोशिश का कुछ खास असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बलरामपुर में NH 343 के हालात हैं। लंबे जाम की स्थिति नेशनल हाईवे पर अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग है जो कि बाधित हो रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यहां एक दुर्घटना और इसी वजह से कई सारे वाहन लंबी कतारों के साथ यहां पर मौजूद है। NH 343 की स्थिति आपको बता रहे हैं। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से यहां जाम लगा है। सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां यहां जाम में फंसी हुई हैं। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है कि इस जाम को जल्दी खुलवाया जा सके। 3 बजे भोर से ही यहाँ जाम लगा है। लगभग 1000 गाड़ी का भीड़ लगा हुआ है। बड़ा मुश्किल से गाड़ी निकल रहा है, थोड़ा एक एक करके, लेकिन सुबह से काफ़ी परेशानी था। कई बाई रोड कितने गाड़ी जा रहे हैं, वहाँ पहाड़ी से शॉर्टकट में अतोरी होते लिलोटी होते हुए निकल रहा है। सेमरसोत में बस गाड़ी का व्यवस्था किया गया है प्रशासन द्वारा, यहाँ का पुलिस व्यवस्था हुआ है। जाम को एक्सीडेंट वाहन को साइड करवा के धीरे धीरे निकाला जा रहा है। गाड़ियाँ दोनों तरफ लगी हुई थी जिनसे धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं मौके पर स्थिति। कहा गया है कि कोशिश की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात हैं जिससे जल्द से जल्द इस जाम को खुलवाया जा सके। तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति है, हम ज्यादा जानकारी लेंगे। इससे कि सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, आपसे हम जानना चाहेंगे बलरामपुर में किस वजह से ये पूरा जाम है और अभी मौके पर क्या स्थिति है? जी, मैं बता दूं कि NH 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग के पस्ता थाना अंतर्गत अमझर नाला के पास आज सुबह भोर के वक्त 3 बजे से जाम लगी थी। जाम लगने की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम और यातायात बलरामपुर की टीम के साथ साथ पस्ता पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जाम को खुलाने की कवायद शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि लगभग 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद धीरे धीरे जाम को खोलने में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने मौके पर जो हालात थे वहां पर एक एक वाहन को धीरे धीरे वहां से निकाला। वहीं लंबी कतारों को देखते हुए रूट को भी डाइवर्ट करते हुए वाहनों को दूसरी ओर से भेजा गया। तब जाकर अब जहां तक देखा जा रहा है कि जाम खुल चुकी है, वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से अगर ये बोला जाए कि वहाँ पे जो वाहन है उसे नहीं हटाया गया है, क्योंकि बड़ी मशीनों के सहारे उस वाहन को वहाँ से हटाया जाएगा। बड़ी मशीन के आने का इंतजार है और तब तक पुलिस विभाग की टीम, यातायात हाईवे पेट्रोलिंग की टीम वहीं पर डटी हुई है ताकि फिर से कोई जाम की स्थिति निर्मित ना हो। जी बिल्कुल, यानी कि प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं जिससे इस स्थिति पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और जिस तरह से आपने बलरामपुर की स्थिति देखी, साथ ही साथ बात कांकेर की भी करेंगे, जहां जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। जब यात्रियों से भरी एक बस लोहे के डिवाइडर पर चढ़ गई, तब आप देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में लोहे का डिवाइडर बस के अंदर पूरी तरह से घुस गया, लेकिन बस में सवार किसी यात्री को खरोच तक नहीं आई। ड्राइवर ने बस पर से संतुलन खो दिया था, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस के बीचों बीच लोहे का ये डिवाइडर साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। तेलगरा गांव के पास ये दुर्घटना हुई और इस हादसे के बाद बस में भी चीख पुकार मच गई। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से पूरी घटना हुई, क्या कुछ हुआ घटनास्थल पर, इसको लेकर भी पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। लेकिन कितना गंभीर ये हादसा हो सकता था अगर बस में सवार यात्री उस दौरान यहाँ खड़ा होता या यहाँ पर मौजूद होता, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कांकेर की ये तस्वीरें देखिए, बस डिवाइडर पर जा चढ़ी और बस का जो बस के बीचों बीच का जो हिस्सा है वहां लोहे का डिवाइडर साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। अनियंत्रित हुई बस और उसके बाद यह हादसा हुआ। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किसकी लापरवाही की वजह से सब कुछ हुआ,
इसे लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, लेकिन घटना स्थल की ये तस्वीरें चौंका देने वाली। डिवाइडर पर बस आपको नजर आ रही होगी और बस के अंदर लोहे का डिवाइडर जा घुसा। तो तमाम यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन राहत भरी बात यह है कि सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, सभी सही सलामत हैं। हालांकि घटना स्थल पर लोग काफी परेशान हो गए, इस वजह से अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित इस हादसे के बाद निकाल लिया गया। और आगे बात करेंगे बिलासपुर की अगली बड़ी जानकारी। बेकाबू कार ने 2 मासूमों को टक्कर मारी है। एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा बच्चा बुरी तरह से घायल है। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है और घर के सामने दोनों ही बच्चे खेल रहे थे। अनियंत्रित कार वहां पर पहुंची और इसी वजह से टक्कर लगी दोनों मासूमों को। सकरी थाना इलाके के हाफा की ये पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी बिलासपुर से 2 मासूमों को बेकाबू कार ने टक्कर मारी। एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। इलाज उसका लगातार जारी। सही कि विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विनोद, कैसे हुआ है पूरा हादसा? देखिए, दरअसल बेहन पारा जो इलाका है जहाँ पर की शादी समारोह आयोजित था, 2 बेटियों की शादी थी और ये खैरा के रहने वाले हैं। 2 परिवार अलग अलग जगह के, खैरा और सकरी के। ये शादी समारोह में बच्चे जो अपने परिवार के साथ आए हुए थे। जब शादी बारात आने की तैयारी में लोग जुटे हुए थे, उस दौरान ये दोनों बच्चे जो हैं बाहर खेल रहे थे अन्य बच्चों के साथ में। तभी उसलापुर की तरफ से एक अनियंत्रित कार ने इन्हें अपनी चपेट में लिया, जिसमें कि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। एक बच्चा तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया जब उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि दूसरे बच्चे का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। चूंकि स्थिति भी उसकी नाजुक बनी हुई है, तो फिलहाल उस जगह पर मातम पसरा हुआ है जहां पर कि कुछ समय पहले खुशी का माहौल था, शहनाई बजने वाली थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की सकरी पुलिस जांच कर रही है। आसपास कोशिश कर रही है कि अगर ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हो तो उसके जरिए कार चालक और कार की पहचान की जा सके, ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर। रेल यात्रियों की एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में परेशानी बढ़ने को है, क्योंकि रायपुर से गुजरने वाली कुछ और ट्रेनें जो कि बिलासपुर तक नहीं जाएंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। बिलासपुर की जगह उसलापुर होकर कुछ ट्रेनें चलेंगी, यानी कि मार्ग परिवर्तित रहेगा। छपरा दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस बिलासपुर नहीं जाएगी। दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस बिलासपुर नहीं जाएगी। दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उसलापुर होकर जाएगी, जबकि दुर्ग जम्मूतवी दुर्ग एक्सप्रेस बिलासपुर की जगह उसलापुर होकर चलेगी। तमाम ट्रेनें जिन्हें लेकर रेलवे की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई और अभी भी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रेनें जिन्हें रद्द किया जा रहा है, कुछ ऐसी जिनका मार्ग परिवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते बात करेंगे बिलासपुर की, जहां तेज आवाज 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। 2 पहिया गाड़ियों से मॉडिफाइड साइलेंसर हटाए गए हैं। बिलासपुर में अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का अभियान लगातार पुलिस चला रही है। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। ये आप देखिए, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। 2 पहिया वाहन जहां मॉडिफाइड साइलेंसर लेकर कुछ युवक निकलते हैं, उनके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। बिलासपुर की जानकारी, मॉडिफाइड साइलेंसर्स हटाए गए हैं। तेज आवाज 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई, और आने वाले समय में हो सकता है कि वाहन चालकों को जुर्माना भी इसके लिए वसूलना पड़े, इसके लिए देना पड़े, क्योंकि लगातार ये समस्याएं सामने आ रही हैं और पुलिस प्रशासन इसे लेकर काफी सख्ती बरत रहा है। आगे बढ़ते हैं मनेंद्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां छात्रावास बिल्डिंग पर एक पेड़ गिर गया, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हादसे में छात्राएं बाल बाल बची हैं। सिटी कोतवाली के सामने की घटना है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा क्योंकि पास ही लगा एक पेड़ छात्रावास पर जा गिरा था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छात्रावास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आता हुआ। बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जितनी भी छात्राएं मौजूद थी वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें चोटें नहीं आई हैं। सिटी कोतवाली के सामने की एक घटना है। मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें देखिए, छात्रावास यहाँ पर स्थित, और यहाँ पर जैसे एक पेड़ गिरा, हड़कंप की स्थिति बन गई, अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी पूरी तरह से ठीक है। आगे बढ़ते अगली खबर कांकेर से, जहां पत्नी ने पति की हत्या की है। शराबी पति से पत्नी परेशान थी,
धारदार हथियार से पति को मौत के घाट उतारा है। सावेर नायापारा की ये पूरी घटना। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराबी पति से परेशान होकर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। शराबी पति से काफी परेशान चल रही थी महिला, काफी समय से विवाद भी चल रहा था दोनों के बीच, और इसी वजह से परेशान होकर पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया है, वारदात को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से पति को मौत के घाट उतार दिया। सावेर नायापारा की पूरी घटना, पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। और अब चर्चा करेंगे कोरिया की, जहां एससीसीएल चर्चा आरओ में ठेका मजदूर की मौत का मामला सामने आया था। पत्थर के नीचे दबने से मजदूर की मौत की पुष्टि अब हुई है। परिजनों के हंगामे के बाद कंपनी ने अब मुआवजे की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने 31 लाख मुआवजा राशि देने की घोषणा की है, जबकि चर्चा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जिसे लेकर परिजन लगातार हंगामा कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिजनों की तरफ से प्रदर्शन हुआ, मजदूर की मौत का मामला सामने आया था, और उसके बाद अब परिजनों के हंगामे को देखते हुए कंपनी ने मुआवजे की भी घोषणा कर दी। और इधर स्टील सिटी भिलाई में आज से शिव कथा की गंगा बहने वाली है। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा भिलाई में शिव महापुराण की गंगा बहाएंगे। भिलाई पहुंचने पर जगह जगह पंडित प्रदीप मिश्रा का किस तरह से स्वागत हुआ, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदीप मिश्रा के स्वागत के लिए मौजूद थे। भिलाई की जयंती मैदान में आयोजित शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पंडाल में पहुंचे हैं। भिलाई का जयंती मैदान शिवमय हो उठा है। तो भिलाई में आयोजित शिव महापुराण कथा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 2500 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। साथ ही साथ शिव महापुराण कथा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के एसपी ने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। कथा में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक को लेकर भी निर्देश दिए हैं। कथा स्थल पर निगरानी के लिए 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कथा में लाखों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। सेंट्रल एवेन्यू में आवागमन बंद रहेगा। उसके साथ ही 2.5 मिलियन से ग्लोब चौक तक रास्ता सुबह 11 से 5 बजे तक बंद रहेगा। तो शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, और किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की निगरानी पुलिस की तरफ से होगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम जानकारी लेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज से इस कथा का आगाज होने जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं भिलाई में? निश्चित रूप से एक व्यापक व्यवस्था की गई है शिव महापुराण कथा की सुनने के लिए। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य दीगर प्रांतों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। निसंदेह लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। उसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, और जो दूर दराज से लोग आए और उनको कोई तकलीफ न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। यदि सुरक्षा की बात किया जाए तो करीब 2500 यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे, जो चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे और साथ ही लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो संपूर्ण शहर में होंगे। खासतौर पर आयोजन स्थल में उनको लगाया गया है, जहां पर कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित ना हो, और जहां भी कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो वहां तत्काल पहुंच जाए पुलिस। और तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। चारों दिशाओं से जो भक्तगण आएंगे, हजारों की संख्या में भक्तगण आएंगे, या उनकी गाड़ियों के पार्किंग के लिए भी व्यापक व्यवस्था की गई है। चाहे रायपुर की ओर से आने वाले वो भिलाई विद्यालय के मैदान में रख पाएंगे। इसी तरह से धमदा, बेमेतरा से जो आएंगे वो सेक्टर 7 के हाई स्कूल मैदान में पार्किंग कर सकेंगे। यदि बात किया जाए राजनांदगांव और अन्य उससे आगे बढ़कर नागपुर की ओर से दिशा से जो आएंगे वो सेक्टर 10 में पार्किंग कर सकेंगे। इसी तरह से वीवीआईपी गेट जो है जयंती स्टेडियम के पीछे से बनाया गया है, वहां पर वीवीआईपी इंटर कर सकेंगे। तो इस तरह से व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी जो लोग आ रहे हैं उनको शिव महापुराण सुनने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदीप मिश्रा जब भी जहां भी कथा वाचन करने के लिए जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग उमड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही नजारा भिलाई में देखने को मिल रहा है, जब 2 दिन पहले से ही लोग यहां पहुंचे हुए हैं। पंडालों में दिन रात वो रह रहे हैं, और संपूर्ण वातावरण जो है वो शिवमय हो गया है। कहीं भजन चल रहे हैं, कहीं नारे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से अभी भीड़ देखी जा रही है, निस्संदेह लाखों की संख्या में और भक्तगण आएंगे, जिनको संभालना, जिनको उचित व्यवस्था देखना जो आयोजकों और पुलिस का काम होगा। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से व्यवस्था आगे आने वाले समय में की जाती है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके अनुरूप भिलाई में लगातार काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो कि आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं। सीएम रायपुर ग्रामीण विधानसभा को सौगात भी देंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उनके हाथों होना है। सीएम भूपेश बघेल गारमेंट फैक्ट्री का भी भूमि पूजन यहां करेंगे और पुष्प वाटिका में जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री लालपुर में जय शीतला माता मंदिर भी जाएंगे। साथ ही साथ बोरिया खुर्द में विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। मिनी स्टेडियम में लोगों से भेंट मुलाकात भी भूपेश बघेल करेंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम, और जब भेंट मुलाकात के लिए पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तब सौगात और विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी करते हैं। आज क्या कुछ रहने वाला है पूरे शेड्यूल के दौरान, उस पर हम जानकारी लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, विस्तार से जानकारी, भेंट मुलाकात के दौरान क्या कुछ होगा और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज होने जा रहा है। देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात की शुरुआत है सरगुजा संभाग से शुरू की थी और उसके बाद लगातार पूरे 90 विधानसभा उनका दौरा करना है। अलग अलग विधानसभाओं में जाना है। 70 से अधिक विधानसभाओं का अब तक वो दौरा कर चुके हैं और विभिन्न वर्ग के समाज के लोगों से मुलाकात उन्होंने किया है। भेंट मुलाकात में कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो तेवर हैं वो भी देखने को मिले थे और जहां शिकायत मिली है और वहां पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई भी की है, अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। और अब शहरी क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हैं आज रायपुर ग्रामीण में लगातार सघन दौरा करेंगे और इसके अलावा वहां पर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात बोरिया खुर्द में देंगे। साथ ही लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है मिनी स्टेडियम में वहां पर होगा। इसके अलावा 3:15 पर जो है सभी जो विभिन्न जो समुदाय के समाज के वर्ग हैं जो समाज की रूपरेखा तय करते हैं उन वर्गों से मुलाकात करेंगे। और बड़ी बात यह है कि ये विकास की सौगात मुख्यमंत्री जो है रायपुर ग्रामीण की जनता को देंगे, विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा मंदिर भी जाएंगे और पूजा अर्चना दर्शन भी करेंगे। और इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हर विधानसभा तक वो पहुंचेंगे और विकास कार्यों की जो सौगातें हैं वो देंगे। साथ ही साथ ये जब रायशुमारी चर्चा करते हैं इस दौरान जो क्षेत्र के जो विकास जिनमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी आज रहेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। रिवर्स हो रही ट्रैक्टर से बाइक टकराई और इस हादसे में मौके पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। बड़े गुडरा में हादसा हुआ है। कुआकोंडा क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी दुर्घटना जिसमें दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में दोनों युवकों की जान चली गई है। दंतेवाड़ा से खबर है, रिवर्स हो रहे ट्रैक्टर से ये बाइक टकरा गई और घटनास्थल पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। हादसे में मौके पर ही दोनों की जान चली गई है। बड़े गुडरा में हादसा हुआ है। कुआकोंडा क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। घटनास्थल की ये तस्वीरें, चिंताजनक पूरा घटनाक्रम, क्योंकि रिवर्स हो रही ट्रैक्टर से बाइक भिड़ गई और दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां भालू ने युवक पर हमला किया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। बकीला के जंगल में भालू ने हमला किया था। लुंड्रा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर से खबर, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। भालू की आमद लगातार अंबिकापुर के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और इस बार युवक पर हमला भालू ने किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती है। बकीला का ये जंगल जहां पर भालू की आमद लगातार देखने को मिल रही है। लुंड्रा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।